अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी का क्या कंसेप्ट है। इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वीडियो को देखकर आप यकीनन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा साइकोलॉजी पर और गोल आप साइकोलॉजी पर। जी तो स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि साइकोलॉजी दुनिया में सबसे पहले एक ही नॉलेज था जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, यानी फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, उसको फिलॉसफी कहते हैं। और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर इससे मुख्तलिफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसी तरह साइकोलॉजी मुख्तलिफ नॉलेज बनते गए। तो सबसे पहले जब साइकोलॉजी का डिफिनीशन किया गया, साइकोलॉजी का वर्ड 1590 में रुडलिफ गूगल ने क्या किया है, सबसे पहले इस्तेमाल किया है। साइकोलॉजी का लफ्ज दो ग्रीक वर्ड्स, साइकी मीन्स माइंड, सोल, और लोगस मीन स्टडिया या टॉक अबाउट। तो इब्तदाई तौर पर फर्स्ट स्टेज में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा गया। यानी सोल का यहाँ पर यह मतलब है कि आपके दिल में जो फीलिंग है, दिल में आपकी जो बातें हैं, दिल में जो चीज़ आपकी दिल में जो भी है उसके बारे में स्टडी को साइकोलॉजी कहा गया। लेकिन क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, इसलिए बाद में इसको फिर चेंज किया गया कि सोल को हम किसी तरीके से साइंस में शामिल नहीं कर सकते। तो फिर कहा गया कि नहीं, ये स्टडी ऑफ माइंड है। सेकेंड स्टेज पे ये डिफिनीशन किया गया। फिर ग्रेजुअली एंड स्लोली जैसे टाइम गुजरता गया तो ये डिफिनीशन भी काफ़ी हद तक क्या हो गया, साइंटिफिक यानी साइंस में साबित नहीं कर सका। लिहाजा फिर बाद में इसको क्या कहा गया कि, और आखिरकार ये कहा गया कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। यानी तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी, जिस तरह साइंस स्टडी करता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस होते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर लॉ और फिर प्रिंसिपल। इसी तरह साइकोलॉजी की नॉलेज को बिल्कुल इसी अंदाज से सिस्टमेटिक स्टडी कि भाई डेटा कलेक्ट करो और ये ऑब्जर्वेशन करो और ये है वो है, हाइपोथेसिस करो और फिर इसके बाद कोई रूल्स और एक्सपेरिमेंट भी करना है, ये सब कुछ। ह्यूमन माइंड यानी मेंटल प्रोसेस। अब ह्यूमन माइंड का क्या मतलब है, आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी परसेप्शन है, या हिडन एक्टिविटी यानी दिमाग के अंदर जो हिडन एक्टिविटी है, ये मेंटल प्रोसेस है। और बिहेवियर क्या है, और आउटवर्ड एलिमेंट, एक्शन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड बिहेवियर। मिसाल के तौर पर आपका क्या है, टॉकिंग स्टाइल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये बिहेवियर है। मैं सो रहा हूँ ये बिहेवियर है, स्लीपिंग। मैं हंस रहा हूँ ये बिहेवियर है, सैड बिहेवियर है। खुशी के मौके हैं, गम के मौके हैं, तो जो और इसी तरह मूवमेंट है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से चलते हैं, जानवरों का भी चलना मुख्तलिफ है, तो ये बिहेवियर है। अगर मैं ह्यूमन माइंड, मेंटल और बिहेवियर को आपके सामने दो अल्फाज में कहूँ, माइंड यानी जो सोच है वो लोगों को नजर नहीं आता, जबकि बिहेवियर आप लोगों से छुपा नहीं सकते। माइंड लोगों को नजर नहीं आ सकता, और जबकि बिहेवियर क्या है, वो लोगों से आप छुपा नहीं सकते। इंतहाई ये सिंपल लैंग्वेज में है। तो बहरहाल थर्ड स्टेज पर साइकोलॉजी के बारे में यही कहा गया कि ये क्या है, स्टडी ऑफ कॉन्शियस, ठीक है ना, यानी शऊरी तौर पर जो, और फिर बाद में टोटल बिहेवियर को इसमें शामिल किया गया। याद रहे कि प्री साइंस से
पोस्ट साइंटिफिक पीरियड, यानी साइकोलॉजी पहले फिलॉसफी में कंसीडर किया जाता था, फिर इसको साइंटिफिक स्टडी में शामिल किया गया कि भाई ये तो साइंस है, ठीक है ना। इब्तदाई ज़माने में प्लाटू, अरस्तू और एरिस्टोटल और ये वो लोग थे, और फिर बाद में दूसरे लोग आ गए। तो बहरहाल विलियम वाटसन ने 1890 में ये कहा कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है ना। अब इसकी जी जनाबे मन, ये देखो आपको नजर आ रहा है कि देखो सोल है, आपके दिल में जो चीजें आ रही है वो बॉडी की तरफ आएगी, यानी वो बिहेवियर करेगी, और फिर माइंड से, फिर बॉडी से माइंड में आ जाएगी कि ये आप क्या कर रहे हो। तो ये एक सर्कल है, ठीक है ना जी। तो साइकोलॉजी के गोल क्या है, क्या मकसद है इसका जी। साइकोलॉजी के 4 गोल है: टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट, टू चेंज। ये 4 गोल मैं आपके लिए इंतहाई आसान एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने जा रहा हूं। टू डिस्क्राइब, मिसाल के तौर पर आपने एक शख्स को देखा, एक नौजवान को देखा, एक स्टूडेंट को देखा कि वो परेशान है, तो ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है। अब जी आप उसके पास जाकर आपने इस परेशानी की वजह मालूम की कि आप क्यों परेशान हो, क्या मसला है। टू एक्सप्लेन, तो उसने बता दिया कि ये है वो है वगैरह वगैरह जो उसकी परेशानी का मसला है। अब टू प्रिडिक्ट, अब आप तीसरा गोल साइकोलॉजी का क्या है कि आप कहेंगे कि जब ऐसी मोमेंट, ऐसी बातें होंगे जैसे ये शख्स परेशान है, तो इसी तरह दूसरा स्टूडेंट भी इस जैसे एनवायरनमेंट में वो भी परेशान होगा इस वजह से, तो आप पेशेंटगोई कर सकते हो। तो ये क्या है, टू प्रिडिक्ट। अब चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है टू चेंज। अब इस नेगेटिव चेंज को आपने पॉजिटिव चेंज की तरफ ले आना है। मिसाल के तौर पर कोई स्ट्रेस है तो उसको अनस्ट्रेस कंडीशन में आपने लाना है, एक साइकाट ने लाना है, साइकोलॉजिस्ट का ये काम है। यानी साइकोलॉजी के 4 गोल है, एज ए साइकाट उसके 4 गोल है। सबसे पहले वो उस बिहेवियर के पीछे यानी वो प्रॉब्लम मालूम करेगा, टू डिस्क्राइब कि क्या मसला है, ये सेट बिहेवियर, आप क्यों ऐसे खफा बैठे हो। फिर वो इसकी खफगान की वजह एक्सप्लेन करेगा। फिर वो एक प्रिडिक्शन करेगा, पेशेंटगोई करेगा कि अगर मुस्तकबिल करीब में दूसरे के लिए भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसकी भी यही कंडीशन होगी। आसान बात है। अब चौथी बात जो कि बहुत जरूरी है कि उसने नेगेटिव चेंज से पॉजिटिव चेंज की तरफ इस स्टूडेंट को, इस आदमी को, इस गमगीन शख्स को कैसे ले आना है, हाउ। ये 4 गोल है साइकोलॉजिस्ट का कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का पता हो, फिर इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन का पता हो, फिर आप एक प्रिडिक्शन करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को खत्म कैसे करेंगे। अब लर्निंग बिहेवियर में आ जाए, एक स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर उसके साथ कोई भी मसला है, वो सुनता नहीं है, तो वो दूर क्लास में बैठा है, बहुत पीछे बैठा है, तो आपने उसको नोट किया कि भाई वो तो बहुत सेट बिहेवियर कर रहा है, तो आप उसके पास गए, आपने उनसे पूछा कि बेटे आप क्यों खफा हो। वो कह रहे कि सर मैं इसलिए खफा हूं कि आपकी बातें मैं पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं सुन सकता। तो क्या करें कि आपने उस बच्चे को रीजन को तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने प्रिडिक्शन किया कि जो बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं सुनते, अगर वो पीछे बैठ जाते हैं तो वो लर्निंग से महरूम हो जाएंगे। आपने उसको आगे कर लिया। अब उस बच्चे की नेगेटिव चेंज को पॉजिटिव चेंज का ये है कि भाई उसको आगे करे ताकि वो आपकी सर की बातें प्रॉपर तरीके से सुने। तो ये साइकोलॉजी का क्या है, गोल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मेरा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पे है। आप अगर इंडक्शन प्रोग्राम में हो या किसी और आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़्यादा मवाद, बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि आपकी कंसेप्ट और आपके
कोर्स के लिए, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इंशाल्लाह पूरे होंगे। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। याद रहे कि मैं एजुकेशन एक्सपर्ट के साथ साथ एक बायोलॉजी का एसएस यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको साइकोलॉजी के हवाले से इंडक्शन प्रोग्राम में जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको बोर्ड के ज़रिए, सारे माइक्रो टीचिंग के ज़रिए आपको हल करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करें। आप इस चैनल के दूसरे कंटेंट से खौफज़दा ना हो जाए, ठीक है ना। कैसे ना हो कि इसमें तो बायोलॉजी की कंटेंट है, एजुकेशन न्यूज़ के हवाले से, बहरहाल वो अलग चीज़ें हैं। ये मैंने स्पेशली इंडक्शन प्रोग्राम के लिए और दूसरे हमारे बहुत सारे दोस्तों का इसरार था कि भाई इनमें आप इस मटेरियल को अगर आप वीडियो की शक्ल दे दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी मैंने स्टार्ट लिया है। इंशाल्लाह साइकोलॉजी इंडक्शन कोर्स में जितनी भी है वो सारे 12 सेशन को मैं इंशाल्लाह पूरे करने की कोशिश करूँगा। आपकी कोऑपरेशन रहा, आपकी कमेंट्स रहे, और कोई भी मसला हो लाजमी तौर पर पूछे। हम भी लोगों से सीखेंगे, हमें भी सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।